फटाक 30 सेकंड में पूरी खबर डाउनलोड करें ताकि आप। अजीब विडंबना है ये बिहार के साथ, यानी कि बिहार सरकार कुछ भी अच्छा अपनी उपलब्धि के रूप में दिखाने की कोशिश करती है, उससे पहले उसका दूसरा खराब पहलू सामने आ जाता है। आखिर इस विडंबना की वजह क्या है? क्या कारण है कि बिहार की कोई भी अच्छाई बहुत ज़्यादा देर तक टिकी नहीं रहती है और अचानक एक निगेटिव थॉट सामने आ जाता है? नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है। बिहार सरकार में मंत्री जो कि जल संसाधन मंत्री भी हैं और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के भी मंत्री हैं, संजय कुमार झा ने एक ट्वीट किया, 2 तस्वीरें ट्वीट की और तस्वीरें जो थी वो नासा के द्वारा सैटेलाइट तस्वीरें ली गई थी पूरे देश की, पूरे अपने देश की, और उसमें जो दर्शाया गया था कि 2012 में देश में बिजली की स्थिति क्या थी और 2021 में देश में क्या स्थिति उभरी है। चित्र देखने से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि 2012 में कई इलाके अंधेरे में डूबे हुए हैं, देश के कई इलाके, कई राज्यों के इलाके, और 2021 का जो चित्र है उसमें आपको उजाला दिखाई दे रहा है। देश के कई हिस्सों में बिजली की स्थिति काफ़ी सुधरी है पिछले कुछ वर्षों से, और बिहार में तो काफ़ी अच्छी हुई है। 2018 में ही फुल्ली इलेक्ट्रिफाइड राज्य के रूप में बिहार को घोषित किया जा चुका है। लेकिन आप इस तस्वीर के दूसरी पहलू को भी देखिए। दूसरे पहलू में आप देखेंगे कि ठीक उसी दिन, यानी उससे एक दिन पहले, बिहार में जो इंटरमीडिएट की परीक्षा हो रही है, इंटर की परीक्षा हो रही है, उसमें मोतिहारी शहर में दूसरी पाली की परीक्षा दे रहे छात्रों को गाड़ियों के हेडलाइट में परीक्षा देनी पड़ रही है, यानी कि वहां बिजली की व्यवस्था नहीं है। और ये हम ये कह सकते हैं कि इससे ये जाहिर नहीं होता है कि बिहार में बिजली नहीं है, लेकिन यहां अव्यवस्था का इतना आलम है कि आप अच्छी चीज भी करेंगे तो वो बुरे में तब्दील हो जाएगी। अब महाराजा हरेंद्र किशोर जो परीक्षा केंद्र है मोतिहारी में, 2 बजे से दूसरी पाली की परीक्षा शुरू होनी थी, लेकिन अव्यवस्था की वजह से वो 4 बजे शाम में शुरू हुई। आपको पता है कि आजकल दिन जल्दी ढल जाता है, 5:30 बजे के बाद अंधेरा छा जाता है, और उस सेंटर पर बिजली की व्यवस्था पर्याप्त नहीं थी। जनरेटर भी लगाया गया था, लेकिन वो भी पर्याप्त नहीं था क्योंकि परीक्षार्थी ज़्यादा थे। तो परीक्षार्थियों की रोशनी की व्यवस्था के लिए पुलिस गाड़ियों के हेडलाइट जलाए गए, मोबाइल जो कि बैन होता है उसके लाइट्स को जलाया गया और उसमें बच्चों ने परीक्षा दी। तो ये एक दूसरा पहलू है। एक ही दिन में आप देखिए कि सरकार, यानी कि बिहार सरकार अपनी तरफ से कह रही है कि देखिए हमने बिजली में क्या तरक्की की है, आपको जगमगाता हुआ बिहार दिखाई दे रहा है सैटेलाइट से, लेकिन ठीक जमीन पर क्या हो रहा है? तो ये अव्यवस्था का आलम है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बिजली की कमी है, लेकिन वहां के जो अधिकारी हैं वो इसके लिए जिम्मेदार है, उन पर जो कार्रवाई होगी सो होगी, लेकिन संदेश किया गया बिहार के लिए। इसी तरह से आप तमाम तरह की बातें आप देखेंगे बिहार में जो भी अच्छाई होती है, जैसे कि शराबबंदी माना गया कि एक अच्छा कदम है, लेकिन शराबबंदी का क्या नतीजा सामने आ रहा है? लोग जहरीली शराबों से मर रहे हैं, शराब तस्करी बदस्तूर जारी है, यहां तक कि पूरी पुलिस फोर्स के साथ साथ शिक्षकों को भी शराबियों और तस्करों को पकड़ने के लिए लगा दिया गया है। लेकिन क्या जनता इससे खुश है? ये देखने की जरूरत है, क्योंकि जनता को ऐसा लग रहा है, जनता ये सोच रही है कि सरकार का ध्यान केवल और केवल शराबबंदी पर है, शराबबंदी को सफल बनाने पर लगा हुआ है, पूरा ध्यान केंद्रित है। तो ये जो 2 पहलू हमने दिखाने की कोशिश की कि एक अच्छा है एक बुरा भी है। शराबबंदी का अच्छा कदम माना जाता है, लेकिन अच्छा तब होता जब ये पूर्ण शराबबंदी होती और तस्करी और लोग
चोरी छिपे शराब नहीं पीते। लेकिन आज स्थिति क्या है, जो शराब पीने वाले हैं वो शराब पी ही रहे हैं। तो इसी तरह के तमाम उदाहरण हैं ऐसे, आप देखेंगे। कानून व्यवस्था का ही आप देख लीजिए, कानून व्यवस्था को लेकर काफ़ी चर्चा में रहता है बिहार। और आज ही आप देखिए कि कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है कि रोहतास में एक दरोगा को गोली मार दी अपराधियों ने, वो लूटपाट कर रहे हैं अपराधियों को रोकने गए थे तो वहाँ मार दिया। पटना में रूपसपुर थाना में शराब खोजने गई जो एंटी जो शराब फोर्स है उनकी टीम पर हमला हुआ, उसमें एक दरोगा बल्कि इंस्पेक्टर घायल हो गए। समस्तीपुर में एक आरजेडी नेता पर गोली चली। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं लगातार जो कानून व्यवस्था को लेकर है वो खबरें आती रहती हैं। लेकिन आपको याद होगा कि 2005 में, 5 से पहले यही जो लोग सरकार में हैं वो बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाया करते थे। लेकिन आज क्या स्थिति है? स्थिति वही की वही जा रही है। अब देखिए गया के जो आईजी हैं अमित लोढ़ा और वहाँ के एसएसपी के बीच बन नहीं रही थी। दोनों में आपस में झगड़े की वजह से दोनों को वहाँ से सरकार ने हटा दिया है। अमित लोढ़ा के बारे में तो ये कहा जा सकता है कि उनके कार्यशैली और ईमानदारी में पर शक नहीं किया जा सकता। अब हालात वहाँ के ये हो गए थे कि आईजी जो काम करना चाहते थे वो एसएसपी उसको काट देते थे और एसएसपी जो करते थे वो आईजी को पसंद नहीं था। तो इस चक्कर में बहुत सारी चीज़ें जो कानून व्यवस्था, जैसा कि मैंने सवाल उठाया कानून व्यवस्था का, उस पर काफ़ी फर्क पड़ रहा है। अब जिस तरह की कार्रवाई शराबबंदी कानून में को लेकर थानेदारों पर हो रही है उसके मनोबल पर भी तो उसका असर हो रहा है। और यही कारण है कि बिहार की कानून व्यवस्था दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है और इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अच्छी बात है कि 2012 से 2021 में बिहार में बिजली की स्थिति काफ़ी अच्छी हुई है, अन्य राज्यों में भी अच्छी हुई है, कोई बैठा हुआ नहीं है। इसलिए आप ये न कहें कि हमने बहुत तरक्की की है, हमने पॉपुलेशन बढ़ाने में भी काफ़ी तरक्की की है। उसके ध्यान में रख के सरकार को काम करने की ज़रूरत है, न कि ढिढोरा पीटने की। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।